कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो हार जाओ या फिर पूरी दुनिया से लड़ जाओ। तो हाँ, ऐसा ही एक स्टोरी और हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जो बहुत सारे जाइंट्स को मारकर खड़ा होता है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है जो कि वो एक गॉड को निपटा के उसके ऊपर खड़ा होता है। और गॉड बोलता है, क्या ह्यूमन भी इतने पावरफुल होते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या तुम अब भी जिंदा हो? फिर दिखाया जाता है कि बहुत सारे 3-4 गॉड्स और जाइंट्स ऊपर उड़ रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी से पूछता है कि तुम लोग तबाही क्यों मचाना चाहते हो, इस दुनिया को बर्बाद क्यों करना चाहते हो? फिर ये कहता है कि फिर जो जाइंट्स गॉड होते हैं वे बोलते हैं कि जितना हमें मज़ा आएगा उतना ही हमें अच्छा लगता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, जैसे कि तुम्हारे दोनों दोस्तों में को मैंने मार डाला, एक रेड ड्रैगन जो आग उगलता था और दूसरा लोरहॉर्न था जो कि मैजिक यूज करता था। तुम भी वही डिजर्व करते हो कमीनों। तुम जाइंट्स अपने शब्दों को ना छुपाओ। तुम स्टार्स के बच्चे हो, एक दूसरे से अपनी मेमोरीज को शेयर कर सकते हो, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिससे चाहे उससे कुछ भी कर लो। अब पावरफुल बीइंग इस धरती पे नहीं रहेंगे, ये बोलता है जाइंट्स। जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि अब इतने पावरफुल बीइंग्स धरती पे नहीं रहने चाहिए। और फिर ये देखते देखते हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो एक बंदे का मतलब जाइंट गॉड का गला काट देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे अपने फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा होता है। और फिर उसके सामने उसकी फ्रेंड का बॉडी दिखाया जाता है जो कि मर चुका होता है। फिर मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सभी इडियट्स हो, क्या तुम लोग क्या लगा कि मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ तो तुम भी स्ट्रांग हो? क्या तुम भी इन सभी से लड़ सकते हो? तुम सभी इडियट्स हो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और मेन कैरेक्टर खुद अपने मुंह से फिर से बोलता है, मेरी स्वॉर्ड इसलिए चल रही थी क्योंकि तुम लोग मेरे आसपास थे, तुम लोग मेरी रक्षा कर रहे थे। अगर तुम सभी मर गए हो तो मैं क्या करूं? अब तुम लोग इस दुनिया में नहीं हो तो मेरा इस दुनिया में क्या काम? मैं अकेले इस दुनिया में रह के करूँगा क्या? तभी वो एकदम इमोशनल हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि मैं अब हिल नहीं सकती, मेरे अंदर थोड़ी भी ताकत नहीं है। तो वो फिर ये मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, लगता है जनरल जिंदा है, ग्रैंड कमांडर आप जिंदा हैं? और फिर बैठ के आसपास ये दोनों बातचीत करते हैं। और बातचीत करते करते मेन कैरेक्टर खांसता है और बोलता है, सीन से मेरे बॉडी में देखते हैं थोड़ी भी अब जान नहीं बची है। बहुत सारे अचानक से बहुत ज़्यादा तेज वाइंड चलने लगती है, हवाएं चलने लगती हैं और भूकंप आने लगता है। ये देख के सरप्राइज हो जाते हैं वो, ये दोनों कमांडर और हमारा मेन कैरेक्टर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर और जनरल दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो बस अभी 3 को मारा है, ये तो थाउजेंड्स में है, इतने अधिक बंदे को हम कैसे मार पाएंगे? फिर कमांडर पूछती है, क्या तुम इस कंडीशन में फाइट कर सकते हो? फिर मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं तो तब तक लड़ूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता। कमांडर हैरान हो जाती है कि वो इस कंडीशन में भी घबरा नहीं रहा, वो फाइट करने के लिए अब भी तैयार है। ये कहते हुए वे मेन कैरेक्टर को किस कर लेती है और कुछ उसके मुंह में डाल देती है और कहती है, अगर हम दोबारा मिले तो क्या तुम मुझे बता सकते हो इसके बाद क्या क्या हुआ था? ये बात कर ही रहे थे कि तभी गॉड ने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीम लाइट से अटैक कर दिया इन दोनों के ऊपर, जिससे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पे ज़मीन भी नहीं बचती है। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है और वो अभी चिल्ला ही रहा था, ग्रैंड कमांडर। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है और देखता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो अपने घर पे हूँ, यानी मैं अपने घर वाले इलाके में हूँ, न्यू ब्यूटन में।
उसका घर का नाम होगा। और फिर वो सोचता है कि क्या मैं पास्ट में आ गया। जब मैंने कमांडर से पूछा था कि ये क्या मेरे मुंह में डाल रही हो, तो उन्होंने बताया था कि ये एक ऑर्क है जो कि टाइम में पीछे रह जाता है। और उन्होंने बताया था कि वो 4 बार यूज हो सकता है और उन्होंने 3 बार इसका यूज ऑलरेडी कर चुकी हैं। और फिर अब मुझे लगता है कि इस दुनिया को कमांडर जब मर रही थी तो उन्होंने बताया था कि उनको लगता है कि इस दुनिया को अब केवल मैं ही बचा सकता हूँ। अगर कमांडर करती हैं, पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है।